और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में एफसी मुख्यालय पर हमला हुआ है। आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। कई लोगों के मारे जाने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तफसील से मेरे सहयोगी अमित चौधरी हमें जानकारी देंगे कितने ये हमले हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक के बाद एक दो आत्मघाती हमले। बिल्कुल, देखिए 2 आत्मघाती हमले थे। एक में जो आतंकवादी था वो मुख्यालय के गेट पे जाता और गेट पर जाकर के उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, और दूसरा जो ब्लास्ट है वहीं पर पास में जो मोटरसाइकिल और जो साइकिल की जो पार्किंग का जो क्षेत्र था वहां पर दूसरा ब्लास्ट होता है। शुरुआती जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से 3 आतंकवादी जो वहां पर थे, 3 आतंकवादियों की मौत हुई है और 3 जो जवान हैं एफसी फोर्सेस के, उनके भी मारे जाने की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। अच्छा, ये भी जानकारी मिल पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से अभी क्या कहा गया है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, कितने लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही वहाँ पर धमाका होता है सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालांकि मोर्चा वहाँ पर संभाला है, 3 हमलावरों को मार गिराया गया है, लेकिन अस्पतालों में हम देख पा रहे हैं फिलहाल जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पास में जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल LRH हॉस्पिटल था वहां पर जो घायलों को ले जाया गया और वहां से जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है उसमें हमें बताया गया कि 5 लोग जो हैं वो घायल हुए, लेकिन सभी 5 जो हैं वो खतरे के बाहर है, लेकिन अभी भी उनको अस्पताल में रखा हुआ है, उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 8:11 जो सीसीटीवी फुटेज जो हम लोग के पास आई उसमें जो समय है इस हमले का वो 8:11 बताया जा रहा। हमला इतना बड़ा था कि जो आसपास जो 2-3 जवान थे वो उसके जद में आ गए और उनकी वहां पर मौत हो जाती है। अच्छा, ये भी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि जैसे ही हमला होता है फिलहाल ये भी खबर मिल पा रही है कि वहां पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं। क्या सभी हमलावर मारे गए? बिल्कुल, देखिए 3 आतंकवादी फिलहाल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये आतंकवादी किस संगठन से है ये अभी तक किसी ने इस ब्लास्ट का जो है वो किसने करवाया है वो बात नहीं आ पाई है सामने, और ना ही किसी संगठन ने अभी तक ब्लास्ट कराए जाने का दावा किया है। जैसे ब्लास्ट होता है जो आसपास जो फोर्सेस हैं, क्योंकि देखिए एफसी मुख्यालय को इससे पहले भी टारगेट करने की कोशिश की गई है, इससे पहले भी एक ब्लास्ट हुआ था, तो ऐसे में जैसे ही ब्लास्ट होता है आसपास जो फोर्सेस है वो वहां पर पहुंच जाती है, जो बम स्क्वाड है वो वहां पर पहुंच जाता है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और फिलहाल जो है मुख्यालय को चारों तरफ से फोर्सेस ने घेर रखा है। अच्छा, जो एफसी मुख्यालय पर ये अटैक हुआ है, आपको बता दें कि एक सिविलियन पैरामिलिट्री फोर्स है और इसे मूल रूप से फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी कहा जाता है और इसका नाम जुलाई में ही पाकिस्तान सरकार ने बदल भी दिया था। इससे पहले भी खबरें थी कि इसको निशाना बनाया गया था और ये पहली दफ़ा नहीं है जब पाकिस्तान दहला और इस तरीके से खासतौर पर पाकिस्तानी ठिकानों पर आत्मघाती हमले हुए हों। ये हमने एक पैटर्न देख लिया है कि पाकिस्तान में लगभग जो स्थिति है फिलहाल उथल पुथल नज़र आ रही है, वहाँ पर लगातार जो हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें देखिए इससे पहले भी एक गाड़ी को मुख्यालय के अंदर गेट के अंदर घुसाने की कोशिश की गई, जैसे ही हमलावर उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो उसे ब्लास्ट हो जाता है, वो भी आत्मघाती बताया गया था। और आज फिर ऐसा हुआ कि जो हमलावर था वो अंदर घुसने की कोशिश करता है मुख्यालय में, लेकिन उसको रोकने की कोशिश की जाती है, इतने में वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है। जी बिल्कुल। और देखिए पाकिस्तान में खासतौर पर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो राजधानी है पेशावर, वहाँ पर ये हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। नवंबर 2022 में भी तहरीके तालिबान की तरफ से सरकार के साथ सीज फायर समाप्त करने और सुरक्षा बलों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों पर हमला करने की कसम खाने के बाद आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर बढ़ी हैं। हालांकि अभी तक अमित क्या कोई जानकारी मिल पाई है किस आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी? देखिए फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि किस आतंकी संगठन ने ये करवाया है, लेकिन जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार फोर्सेस कर रही है। इसके अलावा वहां पर जो पूरा का पूरा शहर है पेशावर शहर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इस मुख्यालय पर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं सभी सड़कों को फिलहाल सीज कर दिया गया है, आम ट्रैफिक के लिए बिल्कुल रोक दिया गया है। फोर्सेस अपना काम कर रही है, पूरी तरीके से मुख्यालय को घेर दिया, क्योंकि हो सकता है कि इसके आसपास कुछ और लोग छिपे हुए हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से आसपास के इलाकों को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या वहां के अधिकारी की तरफ से, सिटी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया इस पूरे हमले को लेकर? देखिए 3 हमलावर जो थे, 3 आतंकी इसमें मारे गए, उनको मार गिराया गया और
जब उनको मारा गया उससे पहले फायरिंग भी होती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है और इस फायरिंग के बाद आतंकियों को मार गिराया जाता है। इस तरीके की जो बात है वो आधिकारिक तौर पर बताई गई। तो आधिकारिक तौर पर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 3 हमलावर हैं, उन्हें ढेर कर दिया गया है, पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। आसपास जो है चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन किस आतंकवादी जो टेरर मॉड्यूल की बात कर लेते हैं या किस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन एक के बाद एक जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगातार जो है आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। फिलहाल जो है पाकिस्तान के पेशावर में हालात तनावपूर्ण बने।